हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी और नर्सिंग ट्यूटर की जो वैकेंसी आई हुई है उसका आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, एज क्राइटेरिया, हर एक जानकारी को डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे आपको, यदि आपको फॉर्म को फिल करना है तो ताकि आप उसको पहले से क्या करें, प्रिपेयर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ राहुल कुमार मालीवाल, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको मैं यही सारी चीजें डिस्कशन करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश से रिलेटेड हर एक नर्सिंग की इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। देखिए, यदि आपको सच में नर्सिंग ऑफिसर बनना है और इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेंगे। जैसे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना कंपलसरी ही है, ठीक है। आपको नहीं पता कि किस प्रकार का एमसीक्यू आता है, कैसे लेबल होता है, पैटर्न क्या होता है, ठीक है। जब तक आप पीवाईक्यू सोल्व नहीं करोगे, और ये जो एग्जाम हमारे हुए हैं, पहले भी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं और मेरे को कम से कम यहाँ पे 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, खुद नर्सिंग ऑफिसर हूँ और इस चीज को अच्छे से समझता हूँ कि जब तक आप इस चीज को ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर एग्जाम में जब आप बैठोगे तो टोटली ब्लैंक हो जाओगे। तो एक पर्सनली सजेशन ये है कि जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, जो जिसको भी एग्जाम को क्रैक करना है, तो वो क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, तो क्वेश्चन पेपर आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। 9754573292 पे कॉल या मैसेजेस करके आप हमसे क्वेश्चन पेपर को बाय कर सकते हो। साथ में कुछ एडिशनल जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। देखो, डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा, सबसे पहले अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूं कि जो मोस्टली बच्चे पूछ रहे थे कि सर सिलेबस कौन सा रहता है, कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, स्ट्रेटजी क्या रहने वाली, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे कोई भी माइनस मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो आपको 70-80 और का परसेंट का रेशियो भी नहीं है कि जो पहले स्टार्टिंग में जो आपकी सैलरी मिलती है वो 70% मिलती है, फिर 80% मिलती है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो, सिलेबस मेरे सामने निकल के आ गया है, ठीक है। सिलेबस जो रहने वाला है, ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ। जो सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा, 75 नंबर के आपसे क्या नर्सिंग की चीजें पूछी जाएगी, ठीक है। आपको नर्सिंग का बिल्कुल घोट के अच्छे से पी लेना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, और कहाँ से सिलेक्शन होगा आगे बताऊंगा। बाकी जो 25 नंबर होता है वो जनरल नॉलेज होगा, अवेयरनेस होगा, एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें जो पूछी जाने वाली है वो आपके मध्य प्रदेश के रिगार्डिंग चीजें पूछी जाने वाली है, ठीक है। देखिए, अब आपको मैं बता देता हूं, ये जो सिलेबस हमारे सामने निकल के आया हुआ, ठीक है, ये सिलेबस है आपका दोनों का कॉमन सिलेबस यहाँ पे लोगों ने बताया। चाहे आप किसके लिए बात कर रहे हो, चाहे आप नर्सिंग ऑफिसर वगैरह बात कर रहे हो, चाहे नर्सिंग ट्यूटर के लिए, ठीक है, दोनों का सिलेबस क्या होगा, सेम सिलेबस यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो क्या रहने वाला बच्चों, सेम सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा, सेम सिलेबस है तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि हमें ज्यादा आपको चीजें यहाँ पे चीजें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस, ठीक है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ये सारी चीजें हैं, ये इनसे हमको मतलब नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ठीक है। आपको इंग्लिश के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाने वाला कंटेंट यहाँ पे देके रखा है, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा, इंट्रोडक्शन होगा, ग्रामर होगा, रिटर्न होगा, इस पे स्पीकिंग इफेक्टिव होगा, कन्वर्सेशन, रीडिंग, ठीक है, राइटिंग स्किल होगा, एलएसआर वगैरह, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें आपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। यदि आप एग्जाम को क्रैक करने वाले हो और आप एग्जाम देने जा रहे हो तो ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी मेथड, इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटॉमिकल टर्म एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, टोटली जितने भी नर्वस सिस्टम वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम है, मतलब जो भी ह्यूमन बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। जैसा यहाँ पे मेंशन
किया गया है, ठीक है। फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी होगा आपको, जनरल फिजियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट और रेस्पिरेटरी। देखो एनाटॉमी सारे सिस्टम का और सारे सिस्टम का फिजियोलॉजी, ठीक है, ये आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, ठीक है। और मेरा सजेशन है कि जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सोल्व करोगे, मेरा पुराना ओल्ड यहाँ पे पीवाईक्यू का और किसका ग्रुप 5 का क्लासेस यहाँ पे मैंने ग्रुप यूट्यूब पे क्या है अपलोडेड किया हुआ है, जाके आप इसको वॉच कर लीजिएगा। काफी कारगर और काफी इफेक्टिव क्लासेस वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम किसका, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड द अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। देखो सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। अप्लाइड सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल, फैमिली एंड द मैरिज, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा, बायोलॉजिकल बेसिक बिहेवियर होगा, मेंटल हेल्थ एंड द मेंटल हाइजीन होगा, डेवलपमेंट साइकोलॉजी होगा, पर्सनालिटी होगा, कॉग्निटिव प्रोसेस होगा, मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रोसेस होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा, एप्लीकेशन ऑफ द सॉफ्ट स्किल होगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने। फिर आपसे बात करते हैं अप्लाइड। ये अप्लाइड क्यों होंगे, क्योंकि आप क्लिनिकल बेसिस पे यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस प्रकार के अप्लाइड वाले होंगे, ठीक है। एक कंडीशन दे देंगे कि वट एवर दिस कंडीशन, और फिर आप क्या करोगे, ठीक है। अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, कार्बोनेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, एसिड बेस बैलेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बोनेट एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स बैलेंस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, ठीक है। देखो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ डेट मीन्स की वो आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे जाने हैं, ठीक है। और देखो ये चीजें, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द रोल ऑफ द नर्सिंग, ठीक है। आपको क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो नर्सिंग का रोल होता है, ठीक है। नर्सिंग क्या कर सकती है, नर्स क्या कर सकती है, आपको मेडिकेशन प्रोवाइड नहीं करवाता, ना ही मेडिकेशन आपको लिखना रहता है, ठीक है। बाकी अब पेशेंट की केयर क्या कर सकते हो, वो चीज आपसे पूछी जाने वाली, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। देखो इंट्रोडक्शन, हेल्थ एंड द इलनेस है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स है, हिस्ट्री ऑफ द स्कोप ऑफ द नर्सिंग कम्युनिकेशन एंड द नर्स पेशेंट रिलेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिपोर्टिंग, इससे रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। वाइटल साइंस ये सबको पता है, हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन 2 भी आएगा, ठीक है। नर्सिंग कॉन्सेप्ट स्किल आएगा, नर्सिंग प्रोसीजर आएगा, बेसिक नर्सिंग केयर आएगा, हेल्थ प्रमोशन एंड द डिसीज प्रिवेंशन, इमरजेंसी केयर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। देखो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे इन लोगों ने कवर कर दिए, सारे एफओएन में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा। हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिव्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑफ द पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम एंड द नर्सिंग प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ द हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द हेल्थ केयर, सैड केयर, इलेक्ट्रिकल, ये सारे क्वेश्चन के एमसीक्यू आपको कैसे पता चलेंगे, जब भी पता चलेंगे जब तक आप इनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर या पीवाईक्यू नहीं देखोगे, ठीक है। पीवाईक्यू नहीं देखो, क्योंकि इसी पे बेसिस पे, इसी सिलेबस पे पुराने क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यू किस प्रकार का बना के आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कौन सा, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड द इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग, इससे रिगार्डिंग काफी क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, जैसा इंट्रोडक्शन हो गया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रोब्स होता है, इम्यूनिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही है, ठीक है। एड्स के रिगार्डिंग भी आना ही है, हैंड हाइजीन के रिगार्डिंग आना है, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, ठीक है, मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स, स्वैब्स वगैरह, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग एंड विद द इंटीग्रेटेड पैथोलॉजिकल इंक्लूडिंग BCLS मेथड, ठीक है। इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, नर्सिंग मैनेजमेंट, देखो नर्सिंग मैनेजमेंट तो आपसे हर एक चीज का पूछे जाने वाला है। क्यों पूछे जाने वाला है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी वर्क है वही मैनेजमेंट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर, हेमेटोलॉजिकल, एंडोक्राइन, इंटीग्यूमेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, कम्युनिकेबल डिसीज, सबके रिगार्डिंग आप एज अ नर्सिंग क्या कर सकते हो। आपको पैसे दे रही है सरकार, तो आप पेशेंट के साथ किस प्रकार की केयर प्रोवाइड करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले, ठीक है। देखिए अब आता है फार्माकोलॉजिकल, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ड्रग आपको पूछना है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछना है। देखो यहाँ पे इन लोगों ने अच्छे से मेंशन कर दिया ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ड्रग ऑफ द एयर, नोज, एक्टिंग एज, यूरिनरी सिस्टम, हर एक सिस्टम का यहाँ पे ड्रग के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। आप बात करते हैं अडल्ट हेयर नर्सिंग सेकंड एंड द विद इंटीग्रेटेड, ठीक है। इसके रिगार्डिंग देखो मैनेजमेंट आपसे वही पूछा है कि मैनेजमेंट ऑफ द एयर, नोज एंड द थ्रोट डिसऑर्डर, ठीक है। हर एक डिसऑर्डर का मैनेजमेंट, आई डिसऑर्डर का, यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर का मैनेजमेंट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर मैनेजमेंट है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मैनेजमेंट है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर मैनेजमेंट है, ऑन्कोलॉजिकल डिसऑर्डर मैनेजमेंट है, इमरजेंसी डिजास्टर, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर बनेगा, ट्रायल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। ये चीजें दिमाग में रखिएगा।
नर्सिंग केयर फॉर द एल्डरली, ठीक है, क्रिटिकल केयर यूनिट के रिगार्डिंग, ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग जरूर क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है, ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रोफेशनलिज्म एंड द प्रोफेशनल वैल्यूज एंड द एथिकल इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला, ठीक है। और देखो ये जो सिलेबस है दोनों का सेम है, मैं बार बार बता रहा हूँ नर्सिंग और आपको जब तक आप इस प्रकार के क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर पाओगे, जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं देखोगे, ठीक है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी जो पोस्ट है वो काफी अच्छी पोस्ट निकल के आई है, अराउंड 2100 पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर का और 218 पोस्ट है, ठीक है, सिस्टर ट्यूटरशिप का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बेनिफिट हो जाएगा यदि हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं और आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार का एमसीक्यू कैसे इसमें बनेगा, ठीक है। केमिकल कम्युनिटी के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाला है, जितना भी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। देखो बता रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस कॉन्सेप्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से पूछे जाएंगे, कम्युनिकेबल डिसीज से पूछे जाएंगे, एडोलेसेंट हेल्थ, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से, डेमोग्राफी, सर्वेलेंस, इंटीग्रेटेड डायल, सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले, ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल पॉपुलेशन, ठीक है, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, कम्युनिकेबल मैनेजमेंट हेल्थ एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, टीचिंग एंड द क्लिनिकल सेटिंग्स, इस प्रकार की चीजें आपको टीचिंग वाले पोर्शन में ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें नर्सिंग ट्यूटरशिप का जो एग्जाम है उसमें ये सारी चीजें पूछी जाने वाली, ठीक है। बट आप ऐसा ना सोचे, सारे दोनों ही एग्जाम कॉमन एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द फोरेंसिक नर्सिंग, ठीक है, इसके रिगार्डिंग में डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला, बीएससी सर्कुलर, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग सही में जितना भी हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस होता है वो सारा यहाँ पे पूछे जाने वाला है, डिसऑर्डर से लेके तो मैनेजमेंट तक, ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम, साइंस, रिस्क फैक्टर, सारे ही पूछे जाने वाले हैं। पर्टिकुलर ट्राइट से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, ये चीजें भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। इंटेंसिव केयर यूनिट, INCUI, MNCI, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द चाइल्ड चिल्ड्रंस, मैनेजमेंट ऑफ द बिहेवियरल एंड द सोशल प्रॉब्लम इन द चिल्ड्रंस, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, सारे ही क्वेश्चन। मेंटल हेल्थ नर्सिंग को आप डेफिनेटली यहाँ पे मान के चलिएगा 5 से 10 नंबर लेके जाने वाला, ठीक है। ये चीजें जब एग्जाम होगा तब मैं आपको बता दूंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एग्जाम को जब क्रैक करा था ये, ठीक है, ग्रुप 5 का एग्जाम क्रैक करा था मध्य प्रदेश MP ESB का, तब इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं और इसकी जो क्वेश्चन पेपर है आप एम्स से कंपेयर नहीं कर सकते, इसका लेवल अलग ही आता है, ठीक है। ये मत सोचिए कि CHO और NHM का हम एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो एग्जाम का पैटर्न रहता है बहुत खतरनाक और अलग ही लेवल का आपसे MCQ पूछा जाता है, इसीलिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी कारण से बोल रहा हूँ कि आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एक बार रीड करना है, सोल्व करना है, ठीक है, तभी जाकर आपको चीजें समझ में आने वाली। इंट्रोडक्शन ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रिंसिपल, ठीक है, सारे डिसीज कंडीशन, साइकोसिस, न्यूरोसिस, सिजोफ्रेनिया, डिलेरियम, ECT, सारी ही चीज आपको पढ़ के जाना है यहाँ से, ठीक है, एक भी चीज को छोड़ना नहीं है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग MSI सारा ही बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट ये रहने वाला है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, सेकंड मोस्ट कमिंग जो एग्जाम में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट और रिसर्च, ठीक है, बहुत क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे जैसा आप समझ सकते हो, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं कि हमेशा रिसर्च, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते हैं और इसी में से इसके क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द नर्सिंग सर्विस इन इंडिया, मैनेजमेंट बेसिक अप्लाइड टू नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग सर्विस ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, ये सारा क्वेश्चन पूछने जाने वाला है। प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं, हेनरी फ्यूल वगैरह, ठीक है, क्लासिकल का सारी चीज आपसे यहाँ पे कंफर्म की जाएगी। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूछे जाने वाला जैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ, जीडियाटिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपसे पूछे जाने वाला, डिलीवरी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, लीडरशिप, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, ठीक है। देखो वीडियो लंबा हो सकता है, बस ये वीडियो आपके लिए काफी इफेक्टिव रहने वाला है, ठीक है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें कोई भी आपको डिटेल में नहीं बताएगा, आपको सिलेबस रिव्यू करवा सकता है बट ये नहीं बता सकता कि हाँ इस प्रकार का MCQ पूछा जाए। बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा बायोमेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। हेल्थ एजेंसी, जो भी हेल्थ एजेंसी से जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह हो गया, इस प्रकार की हेल्थ एजेंसी, सारी हेल्थ एजेंसी के पर्पस और ईयर कब लॉन्च हुई वो सारे पढ़ना है। कम्युनिटी पढ़ना है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मुदलियर कमेटी होता है, बोरे कमेटी होगा, ये सारी चीजें आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है, ठीक है। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टडी, मेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस सब्जेक्ट, ठीक है, पर इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता ग्रुप 5 में, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ के जाना है, ठीक है। मिडवाइफरी, OBG, ठीक है, OBG के रिगार्डिंग देखो ये नर्सिंग के फिर जो नॉर्मल सब्जेक्ट है इसमें आ गया, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द मिडवाइफरी नर्सिंग, देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है, डिसीज कंडीशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा, और जो पर्टिकुलर प्रेगनेंसी में क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो आपको रीड करके जाना है, और खासकर आपको मैनेजमेंट पता होना चाहिए हर एक डिसीज कंडीशन का। जैसे
पीपीएच हो गया, अबॉर्शन हो गया, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, इसका क्या मैनेजमेंट होता है, एमटीपी एक्ट क्या होता है, क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, और जो प्रेगनेंसी के क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, प्रोबेबल साइन कौन सा होता है, ठीक है, पॉजिटिव साइन कौन सा होता है, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ के जाना ही है, ठीक है, कंपलसरी है, हर एक चीज पढ़ के जाना है। डेवलपमेंट ग्रोथ बच्चे का कब क्या होता है, कौन से वीक्स में क्या क्या ऑर्गन का डेवलप हो जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, कंप्यूटर असेसमेंट, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। देखो हर एक चीज को मैंने यहाँ पे बता दिया है। एक साइंटिफिक रिटर्न स्किल हो सकता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, ओबीसी, ठीक है, ये सारी जो चीजें इन लोगों ने दे के रखी है बहुत ही कंपलसरी, यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाना है, मतलब दैट मींस की कंपलसरी ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेबस। और देखो अब मैं आपके डायरेक्ट सारे डाउट्स को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो जो डाउट्स है, जो सिलेबस मैंने बताया, ये सिलेबस एक सुपरफिशियल सिलेबस है। बाकी आगे एक वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा क्या स्ट्रेटजी अपनाना है, ठीक है, कौन से क्वेश्चन अप्लाई करना, कौन सा मेजर सब्जेक्ट है, वो आपको अपकमिंग रहने वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो, ठीक है, ये आगे मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अभी फिलहाल में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, देखो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग जो बच्चे के हमेशा डाउट आते हैं कि सर यदि हमें एग्जाम को पास करना है या फॉर्म भरना है, ठीक है, सबसे पहले आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, डिग्री, डिग्री नहीं भी होगी तो चल जाएगा, ठीक है, फिर आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, फिर आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास अपना होना चाहिए, ठीक है, फोटो आपके पास होना चाहिए, साइन आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और क्या लगना है, रोजगार पंजीयन, ठीक है, ये कंपलसरी, यदि किसी को रोजगार पंजीयन बनवाना है तो वो हमसे कांटेक्ट करके हमसे अपने रोजगार पंजीयन को बनवा सकता है, ठीक है, 97545732 पे नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपने रोजगार पंजीयन को बनवा सकता है, ठीक है, इतने सारी चीजें आपको यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है, और साथ में एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस होने के लिए जो ट्यूटरशिप का फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस लगेगा, बाकी और किसी के लिए यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो आई थिंक सारे ही जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो बच्चे सारे जो कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, बट हालांकि सभी बच्चों को कमेंट्स का जवाब मैं नहीं दे पाता हूं, ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एक्सपीरियंस मैंने बता दिया कि भाई आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस लगेगा या क्लिनिकल का, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और साथ ही साथ में मैंने क्या बता दिया, कैसे पढ़ना है, कौन से एमसीक्यू आता है, पीवाई को लेना कंपलसरी ही आपके लिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन पॉसिबल होगा, ये हम मान के चलिएगा, ठीक है, और हर एक चीजों को मैंने बता दिया। फिर भी यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज करना, ठीक है, 9754573292 पे मैसेज करना, ओनली व्हाट्सअप मैसेज करिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप बेझिझक होकर मेडिकल उच्च नर्सिंग सर्विसेज से अपनी क्वेरी को मिनिमाइज कर सकते हो, और क्वेश्चन पेपर को बाय करना है तो हमें मैसेजेस कर दीजिएगा, आपको इमीडिएटली क्वेश्चन पेपर और कुछ एडिशनल जो भी पैरामीटर्स होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।